डाबर च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप पे अब मुकाबला है 74 किलोग्राम वर्ग पुरुषों का। यूपी वॉरियर्स की ओर से आ रहे हैं मंगोलिया मूल के पुरविशाव उनूरपुर। कहती है दुनिया कायर, जंग से न डरने वाले कहलाएंगे वॉरियर। भैया ये भैया यूपी वॉरियर्स, भैया ये भैया हम हैं यूपी वॉरियर्स। अखाड़ों में दहाड़ेंगे। तो ये आज दिन का 5वां मुकाबला लिवान लोपेज एसके हरियाणा हैमर्स की तरफ से आते हुए और खेलेंगे ये अपना मुकाबला पुनरुचार उनूरबाट के खिलाफ। सत्यदेव मलिक इस मुकाबले के रेफरी तैयार और मुकाबला शुरू होता हुआ उनूरबाट और लिवान लोपेज के बीच। याद रखिए यूपी वॉरियर्स और हरियाणा हैमर्स 2-2 की बराबरी दोनों ही टीमों के बीच। कर्म बगैर विश्वास के बगैर पंखों की चिड़िया है। कहीं ना कहीं विश्वास जग गया है यूपी का, और यूपी क्योंकि आगे है इसलिए मुझे लगता है इन भावनाओं में बहुत सा आत्मविश्वास है, और जहां आत्मविश्वास है वहां जीत पक्की है। और लिवान लोपेज के पास बहुत ही लंबा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, और यहां उन्हें साबित करना होगा ओल्ड इज गोल्ड की कहावत को, और उनरूबात उनके सामने। ओल्ड वाइन, ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड ऑथर्स टू रीड, स्टिल द बेस्ट। एक ऐसे देश से हैं जहां से बॉक्सर्स ज्यादा जाने जाते हैं। क्यूबा से हैं लिवान लोपेज, लेकिन 33 वर्षीय लगते नहीं है अपनी उम्र। उम्र का कोई तकाजा नहीं है स्पोर्ट में। अजहरुद्दीन को मैंने 39 साल की उम्र में खेलते हुए देखा है, और सचिन तेंदुलकर को मैंने देखा है। तो अनुभव वो कंघी है जो इंसान को तब मिलती है जब वो गंजा हो जाता है। और यहां हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहां सुशील और योगेश्वर जब क्यूबा गए थे 2010 में, तो इन्हीं लिवान लोपेज ने उनको ट्रेनिंग कराई थी। आगे भी जाने ना तू, मैं नहीं कहता आशा भोसले, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है, पल को थाम, शहंशाह हो जाएगा। और ये बाउट बहुत अहम है क्योंकि बढ़त दिला देगा। जो भी इस बाउट को जीतेगा वो अपनी टीम को बढ़त दिला देगा, और वो मोमेंटम जो है बचे हुए 2 बाउट्स के लिए जो इसके बाद बाकी है बहुत अहम साबित हो सकता है। मलिका ने तो मोहर लगा दी है, कह रही है हरियाणा ही जीतेगा। फिलहाल 30 सेकंड का पैसिविटी समय दिया गया है मंगोलियाई पहलवान को, और उनके आक्रमण का इम्तिहान और वहीं रक्षण की कसौटी पर कितने सही उतरते हैं लिवान लोपेज, ये वक्त बताएगा। महज 30 सेकंड में इसका फैसला हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि पैसिविटी रूल जो है वो प्ले में आ चुका है। अभी तक कोई अंक दोनों ही रेसलर्स ने स्कोर नहीं किया है। भागते हुए ऐसा लग रहा है एक दूसरे को। लेग अटैक करने की कोशिश की थी, चला नहीं। जैसे करोड़ों उपाय करने पे भी बगैर पानी के नाव नहीं चलती, वैसे बगैर पैंतरे के रेसलिंग नहीं चलती गुरु। पैंतरा फेंको, राजा करे सो न्याय, और पासा फेंके सो न्याय। मलिका काफी खुश होगी क्योंकि पहला अंक पैसिविटी के चलते मिल गया लिवान लोपेज को। मलिका को पैसिविटी पसंद है? अंक पसंद है मुझे लगता है। थोड़ी खड़ा रहने से कुछ नहीं होता गुरु। खड़ा तो मैं 2500 रुपए चौकीदार को दूंगा, वो भी खड़ा रहेगा। यहाँ सब कुछ पैंतरों का, दाव पेच का वो खेल है, और साख दाव पे लगी है गुरु। पैंतरों में लगातार परिवर्तन करते हुए बिल्कुल जापानीज टेक्निक से लड़ते हुए क्यूबाई पहलवान और उनकी मेहनत रंग लाई। लक्ष्मण रेखा से बाहर धकेला, जिसके फलस्वरूप एक अंक बटोरने में कामयाब। तारीफ करूंगा यहाँ पे लिवान लोपेज की। अपर बॉडी स्ट्रेंथ का डिस्प्ले दिखाया, पोजीशन में लाए और धकेल दिया बाहर पीले घेरे से। 2 अंक से आगे। लगता है मलिका की आवाज पहुंच रही है भाई वहां तक। ऊर्जा ही ऊर्जा है, क्योंकि यूपी पछड़ रही है। 2 पॉइंट से हरियाणा आगे। और इसी के साथ 3 मिनट का समय समाप्त, यानी कि पहला राउंड समाप्त होता हुआ। क्या जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। लिवान लोपेज की 2-0 की बढ़त है इस समय। दूसरा राउंड इस बाउट का शुरू होने को। मैं दूसरा राउंड शुरू होने से पहले ये कहना चाहूंगी, मंजिलें अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं। जब
कदम ही ना चल सके तो मुसाफिर क्या करेगा? अरे मुसाफिर क्या करेगा, आपको देखेगा और क्या करेगा। मुझे देखेगा कि मैच खेलेगा। आसपास खड़े दर्शकों के साथ तो मैं यही कह सकता हूं मलिका कि उनकी नजरें कमेंट्री बॉक्स में बनी हुई हैं। तो अच्छी बात है और ना, जब तो- कंप्लेनिंग। नॉट एट ऑल। जद्दोजहद पूरी तरह से चलती हुई, हरियाणा 2 पॉइंट आगे, लेकिन जांच रहे हैं, परख रहे हैं और खरा खोटा पता लग जाएगा आग में पड़ के। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जगमिंदर सिंह, नरेंद्र दलाल काफी प्रोत्साहन करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। उनर बाट को 2-0 से पिछड़ रहे हैं, तो यूपी वॉरियर्स का जो खेमा है जरूर यही एडवाइस दी होगी उन्होंने कि थोड़ा सा और आक्रामक बनिए, करो या मरो की स्थिति है। Red, you shoot 30-second point, okay? पर यहाँ पे लिवान लोपेस के पास कुशन है, 2 पॉइंट्स का कुशन है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव लड़ते हुए इस समय नवजोत साफ दिख रहा है। एडवांटेज नहीं देना चाहते हैं उन्होंने जाप को। अच्छा पलट फेर, लेकिन फॉलो अप नहीं कर पाया उसको। उनारबट तगड़े लड़ाई लड़ रहे हुए, बिल्कुल हौसला नहीं हारा है, मनोबल पूरी तरह से चरम सीमा पे, और अभी हवा में उछाल दिया था। रगड़ा है तगड़ा गुरु। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनुर भट्ट जो है नरसिंह यादव से जब हारे थे 1-9 से, उसके बाद से मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा हो गया और एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से पस्त हो गए। लेकिन उनर भट्ट इनके लिए त्रुप का इक्का है। बबीता कुमारी और उनर भट्ट ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यूपी के लिए, और यूपी की जो आस और उम्मीद है, तंबू में बंबू है, वो यही है। बिल्कुल, ये बाउट अगर जीत गई उत्तर प्रदेश वॉरियर्स की टीम तो बहुत ही अहम जीत होगी, क्योंकि अगला बाउट बबीता कुमारी का है, उनकी आइकॉन खिलाड़ी का। तो ये बहुत अहम बाउट है यूपी के लिए। हाँ, वीरों का घर सदा घोड़े की पीठ पे होता है गुरु, और सिपाही का पता उसकी तलवार से लगता है, और पहलवान का उसकी जौहर से, उसकी ताकत से। दुनिया मन्ने जोरानू कोई ना मन्ने कमजोरानू, पंजाब में कहते हैं। और यहाँ पर अपना लोहा मनवाना होगा। उनर बाट को 26 वर्षीय मंगोलिया के रेसलर इस समय 1 अंक से पिछड़ रहे हैं। लोहा अगर ठंडा भी है ना, हथौड़ा मार मार के गर्म करना होगा। और इस बार बहुत ही आक्रामकता दिखाई, और वहीं खेमे की पोजीशन पर दबा दिया था लोपेज ने उनुर भट्ट को। आक्रामकता लिवान लोपेज की, लेकिन अब देखना होगा कि येलो जोन पर यहां खेमे का कितना फायदा उठा पाते हैं लोपेज। कभी नाव गाड़ी के ऊपर, कभी गाड़ी नाव के ऊपर, कभी दादे की, कभी पोते की। लेकिन इस समय तो किसी की नहीं बनी, क्योंकि अंक किसी को नहीं मिला। बहुत जबरदस्त डिफेंस में कहूंगा उनर बाट का, बिल्कुल घेरे के कोने पे थे, फिर भी अपने आप को बचाया। अगर बाहर धकेले जाते तो 1 अंक गवा बैठते। अपनी गति को समान बनाने वाला सदा दौड़ में जीत जाता है। कंसिस्टेंसी रेसलिंग में सबसे बड़ी चीज है। और ये थोड़ी हताशा दिखाई देती हुई, और ये बात समझी भी जा सकती है, क्योंकि आखिरी क्षणों की कुश्ती और महज दोनों पहलवानों के बीच में 1 अंक का फासला, और इस बार हफ्ता भरा खूबसूरती के साथ देखना इसका कितना लाभ उठा पाते हैं। खतरनाक हो सकता है। आखिरी क्षणों की कुश्ती है, केवल 1 अंक का फासला है दोनों पहलवानों के बीच। निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी के समान है, और डेंजर पोजीशन में 2 अंक और मिले यहाँ पर लिवान लोपेज को, और बाय फॉल हरा सकते हैं। ऐसा लगा कि जैसे समय समाप्त हो गया और विजयी रहे हैं यहाँ पर लिवान लोपेज। तो एक बार फिर वो हताशा करते उनुर बाट एक पैंतरा अपनाया था, लेकिन यहाँ पर फायदा मिला उसका। लिवान लोपेज को विजयी रहे हैं, 4-1 से विजयी रहे। मधुहीन पुष्पों के इर्द गिर्द भंवरे नहीं आते, तो कहीं ना कहीं फिर से खतरा मंडराता हुआ, और उनर बाट बने लोपेज का शिकार।